मुझे नहीं पता और बहुत सारी लोगों को नहीं पता कि असली शहद और नकली शहद में क्या मतलब कैसा पता चलेगा? सही, देखिए ये भी फिर मैं बात को यहाँ से शुरू करूँगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में शिफ़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शिफ़ा की चीज़ है। बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हमें तो इससे शुगर लेवल हाई हो गया या फ़ायदा नहीं हुआ या पेट ख़राब हो गया। ये बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि चूँकि आपको असली चीज़ मिल ही नहीं रही, आपको शहद नहीं मिल रहा, आप तो बस शक्कर या शुगर सिरप है वो। असली शहद की जो 3-4 पहचानें बहुत सिंपल हैं। जैसे एक वाटर टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि आप शहद को 1 स्पून शहद गिलास ये भरा हुआ रखा है, इसमें डालें। असली शहद पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, स्टिकी सा होगा और नीचे जाकर वो चिपक जाएगा। फिर आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी उसको डिज़ोल्व करने में। और जो असली नहीं है वो जैसे हमारा कोई शरबत डिज़ोल्व हो जाता है, हल्का सा चम्मच चलाएंगे और वो पानी को फ़ौरन गदला कर देगा। असली शहद पानी को गदला नहीं करेगा, क्रिस्टल की तरह आपका पानी रहेगा और वो नीचे जाएगा बैठकर। दूसरा इसका एक टेस्ट ये होता है कि आप इसको पेपर टेस्ट जिसको कहते हैं, पेपर के ऊपर शहद को टपकाइए तो वो पेनिट्रेट नहीं करेगा क्विकली। आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर ही सिंक नहीं करेगा और वो पेपर को इतनी जल्दी गीला करके उससे फाड़ेगा नहीं। जबकि जो आपका नकली शहद है आप डालेंगे, थोड़ी देर के बाद पेपर उससे गीला होगा और गलना शुरू हो जाएगा और फट जाएगा। फिर एक इसका फायर टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि मैच स्टिक ले लें और उसके ऊपर आप शहद को लगाएं और फिर उसको जलाएं तो शहद जलेगा, लेकिन जो आपका असली शहद नहीं है वो नहीं जलेगा। तो ये बेसिक इसके शहद जलेगा से क्या मतलब वो मैच स्टिक जल जाएगी। आप आग लगाएंगी ना उसको, देखिए आपने शहद में डिप किया और उसको आग की कैंडल वगैरह ले लें, उसको जलाएं तो आपकी माचिस जल जाएगी, शहद लगा हुआ होगा। और अगर असली शहद नहीं होगा तो नहीं जलेगी, क्योंकि आपने गीला कर दिया उसको। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाटर टेस्ट और फायर टेस्ट और पेपर टेस्ट, ये सब इसी तरह थंब टेस्ट उसको कैसे कर सकते हैं कि थंब पर शहद को टपकाएंगी तो वो आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ऊपर ही रखा हुआ ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। फिर टेस्ट के हिसाब से भी असली शहद में थोड़ी सी हीक होती है, वो इतना मतलब हल्की सी, वो उसको लोग खुशबू कहते हैं उसकी, लेकिन हल्की सी हीक होती है उसमें। और उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दानेदार होता है, बहुत स्मूथ नहीं होता, जैसे शुगर सिरप जितना स्मूथ नहीं होता। असली शहद अगर होता है तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी देखिए आजकल जिस तरह की बीमारियां और सेंसिटिविटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर, मैं हमेशा ये बात तर्ज करती हूँ कि डॉक्टर की एडवाइस के बगैर रेमेडीज़ और टोटके और सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर शख्स की कुछ अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, हर शख्स को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। लेकिन असली शहद सबसे पहला स्टेप। दूसरा, जो डायबिटीज़ जिनको है तो उन्हें भी शुगर इनटेक तो करना ही होता है सम अमाउंट, कभी कभी शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है तो उसको, क्योंकि ये जो शहद है ये एनर्जी बूस्टर है और क्विकली आपकी बॉडी में फौरी तौर पर वो डिज़ोल्व हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो आपको जब एक तो टेस्ट करते रहें रेगुलर, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि मेरी शुगर की दवाई है तो मुझे ये खानी है, मुझे इंसुलिन लेनी है तो मुझे इतने बजे लेनी है, जबकि बाहर के मुल्कों में या जो यहाँ पे भी समझदार लोग हैं, पहले वो शुगर को टेस्ट करते हैं फिर उस हिसाब से डोज लेते हैं। तो आपका जब शुगर लेवल लो हो रहा होता है तो आप ½ टीस्पून हनी ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई लोग स्वीटनर खा रहे होते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स अपने पास रख लेते हैं। तो हमारे लिए हनी और खजूर, ये 2 ऐसी चीज़ें, अगर ये हनी असली है तो ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगेन हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको खा लें तो आपको फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। अदरवाइज़ तो वो मेटाबॉलिक रेट को बहुत बैलेंस कर देता है। अगर आप रेगुलर शहद ले रहे होते तो शुगर का डेवलप होने का ही इम्कान ना होता, क्योंकि वो इतना बेहतरीन उसमें जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो शुगर के पेशेंट एक तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, दूसरा असली शहद को कोशिश करें कहीं से मिल जाए, तीसरा ये कि जब शुगर उनका लो हो रहा होता है तो उस सूरत में वो आर्टिफिशियल स्वीट चीज़ें खाने के बजाय हनी या ले लें।